बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ऑफ जियोमेट्री। इस चैप्टर में हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। 7.1 जो एक्सरसाइज में किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सीखना है। अब ये जो डिस्टेंस है मान लिया जाए ए पॉइंट दे रखा है 4 और 6 और बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट है 5 और 2। अब ये जो पॉइंट है ये हमेशा इसी तरीके से दिया होगा क्योंकि हम ये चैप्टर करेंगे ये करेंगे ग्राफिकली। ग्राफ में हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 और 4 और हर क्वाड्रेंट में दो दो पॉइंट होते हैं। जैसे 5 और 2 तो 1 2 3 4 5, 1 और 2 तो 5 और 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये वाला हो गया 5 और 2। इस पॉइंट को बी के नाम से हम लोग शो कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है 4 और 6 तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। ये वाला पॉइंट हो गया ए से लेके बी का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब डिस्टेंस को हम लेंथ भी मान सकते हैं कि ए बी की लेंथ या लंबाई निकालो। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिसे दूरी सूत्र इंग्लिश में कहा जाए उसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी दो पॉइंट का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब ये जो पॉइंट दिए हुए होते हैं पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है। तो ये वाला x1 ये वाला y1। अब ये वाला जो पॉइंट है ये x होगा ये y होगा तो ये x2 और y2 क्योंकि वन यहाँ नाम दे चुके। अब ये x1 y1 x2 y2 इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। जो आंसर निकल के आएगा वो ए और बी की लंबाई कह लो या डिस्टेंस कह लो, दोनों एक ही बात होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। यहाँ जो दो दो पॉइंट मुझे दे रखे इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना और यहाँ पे ए बी सी तीन पार्ट में क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट यहाँ करने वाला हूँ मैं, दूसरा पार्ट यहाँ करने वाला हूँ और तीसरा पार्ट यहाँ करने वाला हूँ। हमें दूरी फॉर्मूला मालूम है, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी तरह दोबारा यहाँ लिख दिया मैंने, डिस्टेंस बराबर स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ मैंने फॉर्मूला 3 बार लिखा है तो क्वेश्चन को 3 बार करूंगा, एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ समझेंगे ये शुरुआत वाला x ये वाला y, ये x ये y। तो पहले वाले को 1 दूसरे वाले को 2 का नाम दे देंगे। अब वैल्यू ध्यान से रखेंगे x2 4 है, या इससे भी इसी ट्रिक बताता हूँ, x में से x y में से y लेस करना है तो 4 में से 2 माइनस करना है तो 4 माइनस 2 की स्क्वायर। ऐसे ही 1 में से क्या माइनस करना है, 1 माइनस 3 की स्क्वायर। तो यहाँ 4 में से 2 गया तो यहाँ बन जाएगा 2 की स्क्वायर, 1 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा माइनस 2 की स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। अब यहाँ माइनस 2 की स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर, अगर माइनस 2 का स्क्वायर निकाला जाए तो प्लस 4 आएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होती है तो इसका जो स्क्वायर है निकल के आ जाएगा 4। 4 और 4 कितना आ गया 8, तो ये बन गया 8। अब 8 का रूट निकालना है तो 8 का रूट इस तरह निकालेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे 8 का, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 तो 2 का पेयर बन गया। तो जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना, इस वाले 2 का पेयर नहीं बना तो ये अंदर। और साथ में क्या लिख देंगे, मात्रक। फर्स्ट वाले का जो डिस्टेंस निकल के आ गया वो आ गया 2 अंडर रूट 2 मात्रक। अब सेकंड वाले का डिस्टेंस निकालते हैं। सेकंड वाले में भी पॉइंट डायरेक्ट ले लेते हैं हम। देखो x1 y1 x2 y2 तो हमारा जो फॉर्मूला x2 माइनस x1 मतलब इसमें से ये माइनस होगा, -1 में से माइनस करना है -5 करना है तो माइनस माइनस प्लस का 5 बन जाएगा, ये स्क्वायर कर दिया मैंने। प्लस y2 क्या है 3, तो 3 में से क्या माइनस करना है 3 माइनस 7 की स्क्वायर। अब यहाँ सोल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया तो 4 की स्क्वायर, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया ये भी -4 की स्क्वायर बचेगा। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और यहाँ -4 का स्क्वायर है ये भी 16 ही होगा। जैसे यहाँ पे हमने 2 का निकाला था, 16 और 16 हो गया 32, तो ये आ गया हमारे पास 32। और 32 की वैल्यू क्या निकलेगी अगर हम निकाले तो 32 का यहाँ निकाल लेते हैं, 32 का निकालेंगे 2 से ये 16 बारी में जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो देखो इन दोनों का पेयर बना तो इसको एक बार लिखेंगे, इन दोनों का पेयर बना तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे। इसका पेयर नहीं बना, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में लिखा जाता है। तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 मात्रक।
ये आ गया सेकंड वाले का आंसर। अब थर्ड का निकालेंगे। थर्ड में देखेंगे, पहले तो फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने x2 माइनस x1, इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस ए और इसमें से माइनस होगा ए, तो यहाँ बन जाएगा माइनस ए और माइनस ए, प्लस y2 माइनस y1, y2 ये रहा हमारा माइनस बी, इसमें से माइनस करना है इसको, तो यहाँ पे लिख दिया बी की स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस, एक और एक हो गया हमारे पास, देखो एक और एक कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो एक और एक कितने भी हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ आ जाएगा 2b का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर निकालना है, देखो -2 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ भी हमने -2 का स्क्वायर निकाला था, +4 आ गया था, तो यहाँ भी इसका स्क्वायर निकालेंगे, +4 आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, a का स्क्वायर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, b का स्क्वायर निकालेंगे b स्क्वायर, इन दोनों में 4 कॉमन ले लिया, अगर 4 कॉमन ले लिया जाएगा तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब 4 का अगर रूट निकाल लूं तो 4 का रूट होता है 2, और इन दोनों का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे का ऐसे ही लिख दिया जाएगा, तो इसका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, जांच करो कि क्या बिंदु ये और ये समद्विबाहु के शीर्ष है। समद्विबाहु इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है इसे। समद्विबाहु, समद्वि का मतलब दो एक जैसी, समद्विबाहु त्रिभुज हम उस त्रिभुज को कहते हैं जिस ट्रायंगल की दो साइडें एक जैसी होती है। अगर मान लिया जाए यहाँ मैंने ए बना दिया, यहाँ बी, यहाँ पे सी, ए के पॉइंट क्या है 5 और -2, बी के पॉइंट क्या है 6 और 4, और सी के पॉइंट क्या है 7 और -2। अब यहाँ अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लूंगा, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल लूंगा, या बी सी का डिस्टेंस निकाल लूंगा, किन्हीं भी दो का डिस्टेंस निकाल लो। अगर इसमें दो साइडें इक्वल आ गई कोई सी भी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ एक एक करके निकालेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, और लास्ट में ए सी का डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये वाला हो गया बी, और ये वाला हो गया सी। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए बी की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी की दूरी का फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए और बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, तो ए के पॉइंट ये रहे, बी के ये रहे, x1 ये होता है, ये वाला होता है y1, ये x2 ये वाला y2। तो जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो 6 में से माइनस होगा 5, इसमें से ये माइनस किया जाएगा, तो 6 माइनस 5 की स्क्वायर, फिर प्लस y2 है हमारा 4, और y1 है -2। तो देखो यहाँ तो माइनस फॉर्मूले का लगा दिया, और 2 भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, स्क्वायर बन गई है। अब यहाँ अगर सोल्व करा जाए तो 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ 4 और 2 ये बन गया 6 का स्क्वायर, तो 1 का तो 1 आएगा, और 6 का स्क्वायर आ गया 36, तो इसका आंसर आ गया √37 यूनिट या मात्रक। तो ए बी का डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब डिस्टेंस निकालते हैं बीसी का, तो बीसी का डिस्टेंस का फॉर्मूला भी यही होगा जो ऊपर लिखा है, लेकिन हम इस बार डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अच्छा, बी और सी, तो इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये वाला x1 y1, x2 y2, इस बार जो वैल्यू रखनी है वो ये वाली और ये वाली रखनी है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 है, तो 7 में से 6 माइनस करना है, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, ये 7 में से 6 को माइनस करना है, प्लस y2 y1, तो y2 क्या है -2, इसमें से माइनस करना है, y1 क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ 7 में से 6 गया, तो 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो 4 और 2 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36, और इन दोनों का सम आ जाएगा 37, और 37 का रूट नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे दो ही डिस्टेंस निकाले, एक ए बी का डिस्टेंस निकाले और बी सी का, और दोनों सेम डिस्टेंस आ गया, मतलब ए बी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये भी √37 निकली और ये भी √37 निकली। अगर दो साइड इक्वल आ गई इसकी, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो नीचे एक डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देंगे कि ए बी बराबर है ए सी, इसलिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। ध्यान देना क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो। अब 2 पॉइंट ये दे रखे और कह रहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ को इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस कहा जाता है, यानी कि एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है और वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ रफली, तो यहाँ समझा देता हूँ। मान लो ये ग्राफ हो गया, एक्स अक्ष पे कोई भी मैं पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये पूरी एक्स वाली लाइन है, इस पे मैंने ये पॉइंट मान लिया। अब ध्यान देना, इस एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो होती है, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होती है। तो अगर इस पॉइंट को मैं P मानता हूं, तो ये पॉइंट हो गया x और 0।
अगर y एक्सिस पे बोलता तो x की 0 होती, y की वैल्यू को y मान लेते हम। तो यहाँ मैंने x और 0 p पॉइंट मान लिया। अब ये जो दो पॉइंट है, एक a दे रखा है और एक b दे रखा है। भाई ये वाला जो पॉइंट है 2 और -5, प्लस का 2x और y का -5 है, तो प्लस माइनस इस वाले क्वाड्रेंट में आता है। तो मान लिया a पॉइंट यहाँ से कहीं भी आ रहा है, मैंने यहाँ मान लिया कि ये a पॉइंट है 2 और 5, ठीक है, ये a पॉइंट लिख दिया मैंने 2 और -5। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे रैंडमली हमने बना लिया। अब यहाँ देखो -2 और 9, तो x का -2 ये वाली लाइन है, y की प्लस वाली ये वाली लाइन है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं मैंने मान लिया कि यहाँ की तरफ आ जाए, या फिर -2 और 9 ये वाला पॉइंट यहाँ की तरफ कहीं आ जाएगा, -2 और 9, इसको नाम दे दिया b का पॉइंट। अब यहाँ जो समदूरस्थ बोल रहा है, ये x वाला पॉइंट इन दोनों से बराबर डिस्टेंस में, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जो है आपस में क्या है, इक्वल है, इसी को समदूरस्थ कहा जाता है। तो x एक्सिस पे पॉइंट हमने x और 0 माना है, तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हमने यही लिख लिया, माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर हमेशा हम पॉइंट क्या मानते हैं, x और 0, और इसको p का नाम दे दिया। अब ये जो p वाला पॉइंट है, ये a पॉइंट हो गया 2 और -5, और b पॉइंट हो गया -2 और 9, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे ये पॉइंट। तो यहाँ लिख दिया मैंने AP की दूरी बराबर है BP की दूरी, AP की दूरी बराबर है BP की दूरी, AP का डिस्टेंस बराबर है BP के डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर इक्वल, यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ AP का डिस्टेंस, यहाँ BP का डिस्टेंस। अब देखो यहाँ A और P, तो A के पॉइंट है 2 और -5, P का जो पॉइंट है वो है x और 0, ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। अब कैसे पुट करेंगे, ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2, तो इसके अंदर अगर वैल्यू रखी जाए x2 ये रहा, तो x2 की जगह x रख दिया, माइनस x1 ये वाला है 2 की होल स्क्वायर, y2 हमारा 0 है तो यहाँ पे 0, माइनस y1 कितना है -5 है, और ये भी माइनस में है, तो यहाँ बन जाएगा +5 का स्क्वायर। तो ये तो पॉइंट हमने रख दिया। यहाँ किसके पॉइंट रखने, B और P के, तो ये B का पॉइंट और ये P का पॉइंट है, तो ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये वाला हो जाएगा x2, ये वाला हो जाएगा y2। अब इसके अंदर अगर फॉर्मूले में रखा जाए x2, तो x2 किसके बराबर है, x2 x के ही बराबर है, माइनस x1 -2 है, यहाँ भी माइनस था, तो यहाँ बन जाएगा +2 का स्क्वायर। फिर y2 हमारा 0 है, माइनस y1 की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 की स्क्वायर कर दिया। यहाँ तक करने के बाद स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो हमारे पास बच गया x - 2 की होल स्क्वायर बच गया। अब 5 में 0 जोड़ देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5 की स्क्वायर इक्वल टू x + 2 की होल स्क्वायर, ऐसे ही बच जाएगा, और यहाँ बन जाएगा 9 में से 0 गया -9 की स्क्वायर, ऐसा बच गया ये वाली वैल्यू। अब यहाँ देखो a - b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और यहाँ कौन सा यूज करेंगे, a + b की होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लूंगा मैं, x की स्क्वायर 2 2 जा 4x और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया। इस स्टेप पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, इधर भी फॉर्मूला यूज करूंगा a + b की होल स्क्वायर का, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा x की स्क्वायर + 4x + 4, और यहाँ 9 का स्क्वायर आ गया 81, ठीक है, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर लिख दिए मैंने। अब इक्वल दे रखा हो तो सेम से सेम काट सकते हो, जैसे यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, कट गया, प्लस का 4 ये रहा, प्लस का 4 ये रहा, कट गया ये वाला, 4x से 4x नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, तो मैं जो बचा वो लिख लेता हूँ, 4x प्लस में 25 बच गया, इधर क्या बच गया 4x + 81, प्लस का 4x इधर लाओ, क्या बन जाएगा माइनस का 4x, 81 प्लस का 25 उतर जाएगा तो माइनस का 25, 4 और 4 कितना हो गया 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है, 4 और 4 8 हो गया। अब 81 में से हमें कितना लेस करना है 25, तो यहाँ पे इसको देंगे 11, 11 में से 5 गया 6, 7, 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ पे आ गया 56, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 8 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, तो यहाँ 7 बारी में कट गया, x की वैल्यू 7 हो गई है। तो ये जो पॉइंट P है, P पॉइंट हमारा क्या माना जाएगा 7 और 0, ये जो P पॉइंट है ये कौन सा है, ये 7 और 0 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 है। P और Q का डिस्टेंस हमें 10 दे रखा है, और यहाँ जो y है वो मिसिंग है, और कह रहा है y की वैल्यू बताओ क्या होगी।
तो क्वेश्चन इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 10। 10 नहीं लिखेंगे, अभी यहाँ पे लिखेंगे दूरी या डिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले को दूरी वैसे हर बार इधर लिखा करते थे, अब इस बार हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ये जो पॉइंट है ये x1 y1 x2 y2 और इन दोनों का डिस्टेंस मतलब p और q का डिस्टेंस, इन दोनों की जो दूरी है वो किसके बराबर दे रखी है, 10। तो यहाँ वैल्यू इस तरह हम लोग पुट करके रख लेंगे, x2 माइनस x1, तो x2 ये रहा, x1 ये रहा, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 की स्क्वायर, y2 तो y के बराबर है, माइनस y1 कितना है, माइनस 3 है, यहाँ हमने ऑलरेडी माइनस लगा रखा है, तो ये प्लस 3 की स्क्वायर बन जाएगी। इक्वल में क्या रखना है, दूरी। अब दूरी यहाँ पे कितनी दे रखी है, 10, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 10। अब ये जो, या तो मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया और 10 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 100। यहाँ क्या बचेगा, 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर। y और प्लस 3 को ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए लगाना, तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ, y की स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 100। अब या तो सबको इधर ले जाओ या सबको उधर ले जाओ, तो मैं सबको इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस 6y 64 और 9, 9 और 4 13, तो यहाँ आ गया 73, प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100। मैंने यहाँ पे इन दोनों को सिर्फ जोड़ के लिख दिया, 64 9 को 73 और प्लस का 100 इधर आके माइनस कर दिया। अब यहाँ आ गया y की स्क्वायर प्लस में 6y प्लस माइनस माइनस 100 में से 73 गया तो यहाँ पे आ गया 27 इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 27 के फैक्टर करके हमें क्या लाना है, 6 लाना है। 27 के फैक्टर करेंगे, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 9 में से 3 गया 6 आ गया, तो यहाँ इसके फैक्टर ऐसे सोल्व कर लेंगे, y स्क्वायर 6 की जगह जो फैक्टर है वो यूज करेंगे 9y माइनस 3y और माइनस 27। यहाँ सिर्फ मैंने 6 को बड़ा करके लिख दिया, 9 माइनस 3 भी 6 ही होता है। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ और यहाँ y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 1y, यहाँ 9y में से y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 का टेबल, 3 के टेबल में 3 भी आएगा 27 भी आएगा, y कॉमन नहीं है, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो भाई इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3, तो यहाँ क्या बच गया y। अब 27 में से 3 कॉमन लूंगा तो 3 नीम 27, 9 बचेगा इधर। अब माइनस माइनस प्लस, y प्लस 9 y माइनस 3, ये और ये एक बार लिख देते, y इधर बच गया 3 इधर बच गया, ये ऐसे लिख देंगे। मतलब कहने का ये है y प्लस 9 फिर से कॉमन ले लिया तो y माइनस 3 बच गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्लस का 9 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू या तो माइनस 9 आ जाएगी और माइनस का 3 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 3, या y की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी। तो y के जो दो आंसर है वो दो आंसर होंगे।